और साथियों, एक नई वीडियो के साथ एक नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे डेली बेसिस पर कोई न कोई वैकेंसी लेकर आते हैं। तो इसी क्रम में आज की ये वीडियो होने वाली है, आज की वैकेंसी होने वाली है। इसलिए अगर डेली बेसिस पर जॉब नोटिफिकेशंस और उसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अगर आज की वैकेंसी के बारे में बात करें तो आज की जो वैकेंसी होने वाली है वो आपकी कोर फील्ड से निकल कर सामने आ रही है, जिसमें आपकी कोर इंजीनियरिंग जॉब्स होने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि क्या फ्रेशर एलिजिबल है। तो जी हाँ, फ्रेशर एलिजिबल है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो भी आपके लिए यहाँ पे पोस्ट निकाली गई हैं। तो दोनों कैटेगरी के लिए आपकी यहाँ पे वैकेंसी होने वाली है। आज किसी को वीडियो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की एलिजिबिलिटी भी जो है वो आईटीआई डिप्लोमा या फिर डिग्री है। अगर आपने आईटीआई डिप्लोमा या फिर बीटेक कर रखा है तो आपके लिए यहाँ पर मौका बन जाता है। अब ये सारी डिटेल कहाँ पे मिलेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यूनिक पॉइंट ऑफिशियल नाम से ये टेलीग्राम चैनल है, और जिस पर लगभग 300 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। और इस पर डेली बेसिस पर जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उसके नोटिफिकेशन को हम कवर करते रहते हैं। जैसे कि हाल फिलहाल की बीआईएस की तरफ से आपकी वैकेंसी आई थी, ठीक है, तो उसे भी हमने अपडेट किया था। लेकिन फिलहाल आज की जो वीडियो है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आज की जो वैकेंसी है उस वैकेंसी की अपडेट हमने यहाँ पे डाल रखी है। अगर आपको ये फ़ोटो दिख रही होगी, इस फ़ोटो को जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पर कोर इंजीनियरिंग जॉब 2025 के नाम से अपडेट कर दिया गया है। और यहाँ पे आईटीआई डिप्लोमा डिग्री, ये 3 कैटेगरी की आपकी क्वालिफिकेशन होने वाली है। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों टाइप के दोनों कैटेगरी के आपके जो आईटीआई होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, डिग्री होल्डर हैं तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिलहाल चलिए उस नोटिफिकेशन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए, नोटिफिकेशन भी हमने अपडेट कर दी है। तो इसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी कंपनी का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वेल्सपन कॉर्प्स नाम की ये कंपनी है, ठीक है, और इनकी तरफ से हायरिंग चल रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 से 15 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी आपके लिए वैकेंसी है। ऊपर से अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो भी आपके लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। और जो इंटरव्यू होस्ट होगा वो इंटरव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 24 मई 25 मई, ये आपकी डेट रखी गई है 24 मई 2025, ठीक है, सैटरडे के दिन। और ये नीचे अगर आप देखें तो नीचे देखने के बाद आपको ये कुछ लोकेशन दिख रही होंगी, इस लोकेशन पर ही आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो इसमें अप्लाई करने के बाद आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा और इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब देखिए, जो पहली वैकेंसी है वो आपकी डिग्री लेवल पे है, जैसे कि बीटेक, बीएससी, जो कि स्टाफ से रिलेटेड है। और एनडीटी इंजीनियर की पोस्ट आपकी होने वाली है। ये आपकी रिलेवेंट फील्ड की ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस है। डिप्लोमा भी अगर आपके पास है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में तो भी आप पहले पोस्ट में एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरी पोस्ट है वो भी स्टाफ की तरफ से निकाली गई है, लेकिन ये है डिप्लोमा या फिर बीटेक प्रोडक्शन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए और 2 साल का यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो एक्सपीरियंस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो अगली पोस्ट है वो आपकी एसोसिएट की पोस्ट है, जिसमें आपका 10th होना चाहिए, 10th के बाद आईटीआई होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगली वैकेंसी भी आपकी यूटी ऑपरेटर की है, जो कि असिस्टेंट के एसोसिएट के तौर पे होगी, और सेम वही चीज़ें मांगी गई है, बस इसमें आईटीआई आपका नहीं मांगा गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 10+2 और फिर 10th लेवल की अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगली वैकेंसी है एसोसिएट की, जिसमें आईटीआई और 10th आपका मांगा गया है, एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा गया है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। फिर अगला डिपार्टमेंट आता है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, जो कि आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से रिलेट करता है। और एसोसिएट की पोजीशन होने वाली है, अगर आप यहाँ पे देखें तो 10th प्लस आईटीआई आपको यहाँ पे मांग गया है इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में या फिर मैकेनिकल मेंटेनेंस में। 2 साल का एक्सपीरियंस आपके लिए मैंडेटरी रखा गया है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब देखिए, फ्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेशर वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसी आपकी निकाली गई है, अप्रेंटिस एसोसिएट आईटीआई, जिसमें फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, ये तमाम तरह के डिपार्टमेंट इसमें एप्लीकेबल किए गए हैं और फ्रेशर कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। स्कैन करने के बाद आपको हो सकता है गूगल पेज मिले या लिंक जो भी होगा उसको आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगा। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन है वो 22 मई से पहले ही आपको कर लेना है। उसके बाद करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और बाकी सारी जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हमने कवर कर दी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बच जाती है वो आपके रिज्यूमे को लेकर बच जाती है। तो अगर आपका रिज्यूमे होगा तो उस रिज्यूमे को आप नीचे दी गई इस ईमेल आईडी पर
यहाँ पर आपको ईमेल आईडी दिख रही है, तो इस ईमेल आईडी पर भेजना होगा। अदरवाइज़ नहीं है तो आपको एक रिज्यूमे बनाना पड़ेगा, फिर इस ईमेल आईडी पर आपको भेजना पड़ेगा। और एप्लीकेशन आपको ज़रूर कर लेना है 22 मई से पहले, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की जो वैकेंसी थी, ये वैकेंसी आपको पसंद आई होगी। और ऐसी तमाम तरह की जॉब्स अपडेट पाने के लिए, जिसमें हम गवर्नमेंट, प्राइवेट और भी तमाम तरह की वैकेंसीज़ को कवर करते हैं, तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी जॉब अपडेट आती हैं, उन सारी जॉब अपडेट को हम कवर करते हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।